बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात क्या हुआ, सुबह सवेरे दिन चढ़ते ही क्या खबरें हैं, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता सकता हूं कि रात कैसी रात थी कि रात 1:30 से पौने 2 बजे के दरमियान अचानक से खबर आती है कि वजीर इत्तलात जो अता तारड़ हैं वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उर्दू जबान में भी बात की और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अंग्रेजी जबान के अंदर भी पैगाम जारी किया। इससे आप रात के गैर मामूली होने का अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भर क्या होता रहा। और रात जो आम तौर पे छोटे हथियार होते हैं या फायरिंग के तक चीजें होती हैं, बात थोड़ी उससे ज्यादा थी। और रात सिर्फ एलओसी तक मामलात नहीं थे, रात इंटरनेशनल बॉर्डर तक चीजें थी। और उसके अलावा रात को जो मुसलसल इनकी इंडियन एयरफोर्स है वो तकरीबन 2 घंटे तक रात को कोशिश करती रही लाइन ऑफ कंट्रोल और जो वर्किंग बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहां पे ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इन्होंने तैयारे फजा में रखे, बार बार करीब आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली विजिलेंटली वो वहां पे जवाब देती रही और एक भी मौका इनको नहीं मिला कि किसी तरीके से ये कोई गड़बड़ कर सके। अब दूसरा, आप जानते हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद के कुछ मखसूस एयर रूट्स को पाकिस्तान ने बंद किया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कोई एयर एक्टिविटी करने का इरादा जो है वो रखता है। और इसके अलावा रात कुछ और चीजें थी जो रात पाकिस्तान ने दुनिया को बताया। वो क्या था? रात को पाकिस्तान ने दुनिया को यह बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड, के इंडिया अगले 24 से 36 घंटों के अंदर फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। यह रात को ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है, जो तारड़ ने किया। और उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिएगा, किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत के साथ, पूरी सलाहियत के साथ फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और फिर एक और बात, अगर कोई नुकसान दुनिया में होता है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर होगी। आपने पाकिस्तान के बारे में फिर नहीं कहना कि हम इसके कसूरवार हैं। तो हमने रात को मैसेज दुनिया को जो है वो कन्वे कर दिया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रात को क्या हुआ। रात को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं आपको एक फुटेज दिखा देता हूं जो मेरे सामने आई हुई है। ये अगर आप फुटेज देख पा रहे हो तो इस फुटेज के अंदर ये फायरिंग नहीं है, ये रात को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कुछ होता रहा। तो अंदाजा कीजिए कि रात किस किस्म के हथियार और क्या कुछ इस्तेमाल होता रहा है। और चले, रात हुआ तो सुबह सवेरे क्या सूरत हाल है जब अब दिन की रोशनी है। मेरी पास इत्तलात यह है कि दिन की रोशनी में भी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के दरमियान की लाइन है और वर्किंग बाउंड्री जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और सियालकोट के साथ लगती है, उन दोनों के ऊपर सूरत हाल उसी तरीके से इंटेंस है और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मुसलसल जो है वो चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान जो है वो जवाब दे रहा है। और अब वो इंडियन मीडिया जो चीखें मार रहा था, जो वॉर कर रहा था और यूं कह रहा था कि उड़ा दो, ये कर दो, अब वो रोना शुरू हो गया। मिसाल के तौर के ऊपर इंडिया टुडे ने रिपोर्ट क्या किया है? इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान हैज फॉरवर्ड डिप्लॉयड एयर डिफेंस सिस्टम्स, electronic warfare assets and radar installations in the Sialkot sector. These deployments are aimed at closely monitoring Indian troops movement and enhancing early warning capabilities to detect and respond to any potential Indian strikes. अब उस हवाले से उन्होंने जो इनका फिरोजपुर सेक्टर लगता है वहां पे पाकिस्तान ने अपनी चीजों को मूव किया है और इनके मुताबिक अब पाकिस्तान ने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हैं उनको कर दिया है और हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मूव कर दिया है, रडार को मूव कर दिया। तो अब जरा उसको भुगते ना, अब आप उस चीज को कर क्या सकते हैं। अब हुआ क्या कि रात को कहां कहां पे चीजें होती रहीं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो हमारे पास इत्तलात है कि रात को इवन नौशहरा के अंदर, पहले ये नहीं थी, रात नौशहरा रिपोर्ट हुआ, वहां पे सब कुछ होता रहा है। और सुंदरबानी का जो इलाका है वहां पे होता रहा है। और अखनौर सेक्टर जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जहां पे रात को फायरिंग हुई है और इंडिया रात को पंगा लेने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन फिर पाकिस्तान ने वहां पे भरपूर जवाब दिया। और इसके अलावा जो हमारे पास इत्तलात हैं वो बारामूला की हैं, कुपवाड़ा की हैं, वहां पे कल रात को या जिस भी टाइम के ऊपर चीजें वहां पे चलती रही हैं। उसके अलावा जो वर्किंग बाउंड्री है जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर हम कहते हैं, वो परगवाल सेक्टर है जो सियालकोट के साथ आता है, वहां पे ये मुसलसल रात उस चीज को करते रहे हैं और वहां पे भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया। और एक और बात, ये छठी मुसलसल रात थी जब पाकिस्तान और इंडिया सारी रात चीजें जो हैं वो एक्टिविटी होती रही है। तो अब मैंने आपको एक बात और बताई थी और वो ये थी, मैंने आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस चीफ है इनके टर्की के, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने कल पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनकी फुटेज जारी की। मैंने आपको बताया था कि इनको बहुत तकलीफ होगी, ये तो अभी उन C-130 से नहीं निकल पाए, तो आज इनका जो मीडिया है वो अब किन बातों के ऊपर रो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इनके मीडिया के लोग लिखेंगे टर्की इंटरनेशनल ऑफिशियल विजिट्स पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर, दिस कुड मे बी अ शेड्यूल्ड विजिट बट एमिड द चार्ज एटमॉस्फेयर एवरीथिंग इज बीइंग केयरफुली ऑब्जर्व्ड। वो कहते हैं जी हमें अंदाजा है कि टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि उनका ये जो दौरा है वो पहले से शेड्यूल हो, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान जो है उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम जो है वो पहले से इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली किया जा रहा है। तो भाई अब भुगते ना, अब रो क्यों रहे हैं, ये आगाज आपने किया है और पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट हुआ तो हम जवाब देंगे। अब आपको या मुझे ये लगे कि मेरी जान जाने वाली है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर जो रिसोर्स है, मेरे पास जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, जो इख्तियार है, मैं उसको यूज करूंगा। यानी आप चाहते हैं कि आप मेरा गला घोंट के मुझे मार के आप खुश रहें, ये हो नहीं सकता। फिर आपको कोलेटरल डैमेज का पार्ट बनेंगे। फिर अगर मैंने आपके ऊपर डोमिनेट कर लिया तो फिर नुकसान बर्दाश्त करिए। अब इंडिया के साथ वो होता हुआ दिखाई दे रहा। अब इस मोदी सुबह सवेरे से धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहा है और कल उसने अपनी फौज को कहा, तो हमारे पास इत्तलात ये हैं कि वहां पे फौज ने कहा भाई हमारी फौज इतनी मॉडर्न नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, वो थ्रेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज सुबह सवेरे क्या हुआ कि जो अमित शाह है, अब से थोड़ी देर पहले वो मोदी की जो 7 LKM रिहाइश गाह है वहां पे पहुंचा है। और मोदी क्या कर रहा है, मोदी इस वक्त जो है वो इनकी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी की, उसको दिल्ली में चेयर कर रहा है। और ये जब से पहलगाम का वाकया हुआ है ये दूसरी मीटिंग है, आप उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो कह सकते हैं। और उसके अलावा इनकी आज जो काबीना की मीटिंग है वो भी होने जा रही है आज के दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजें आज ये कर रहे हैं और इन्होंने ये चीजें करनी है। लेकिन एक और डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यूएन जनरल सेक्रेटरी ने रात को इंडिया पाकिस्तान दोनों से राब्ता किया और कहा कि आप इंसान बने, ये ना करें, ये लड़ाई की तरफ ना जाएं। अब यूएन ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कहा है द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान which would be catastrophic for those two countries for the world as a whole। उनके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है, दुनिया एक और तनाज़ा अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बहुत तबाहकुन होगा पूरी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए। इस दौरान एक अहम खबर यह है कि कल चूंकि अमेरिका ने कहा जी हमने इंडिया पाकिस्तान से कम्युनिकेट किया है, हम कह रहे हैं दोनों को डीएस्केलेट करें। और उनका जी मार्को रूबियो जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं या उनको फॉरेन सेक्रेटरी के फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए, उन्होंने बात करनी है। मेरी इत्तलात ये है कि आज किसी भी वक्त जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो वो दो तरफा कॉल करेंगे। वो उन्होंने आज इसहाक डार से बात करनी है, उन्होंने जयशंकर से बात करनी है। किसी लम्हे खबर आ सकती है क्योंकि आज सुबह से जब हम इसको खबर को चेक कर रहे थे तो हमें कहा जा रहा था कि इस मीटिंग को शेड्यूल किया जा रहा है और जैसे ही मीटिंग शेड्यूल होगी तो दोनों अतराफ जो हैं उनसे बात की जाएगी। और अगर अमेरिका जो पहले कह रहा था कि ये दोनों खुद मसले का हल निकाल लेंगे, अगर वो इस चीज के ऊपर आ गया है तो मेरा ख्याल है कि हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें असेसमेंट है। इसीलिए हम रात को दुनिया को आधी रात को बता रहे थे कि ये तैयार रहना, हम सोए हुए नहीं थे, हमारे इदारे अलर्ट के ऊपर नहीं थे, हाई अलर्ट के ऊपर थे, विजिलेंट थे। और पाकिस्तान ने सारी रात भरपूर जवाब दिया, इंडिया को कहीं मौका नहीं मिला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।